हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग कवर करने वाले हैं नंबर लाइन। और ये जो नंबर लाइन है ना, इसको आपको जानना पड़ेगा किसके लिए, तो नेचुरल नंबर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों ने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस तुम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेना। सबसे पहले नंबर लाइन होता क्या है, तो उसको हमें देखना है नेचुरल नंबर के लिए, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर तुम्हें आई थिंक पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से एंड इनफाइनाइट तक जाता है। तो नंबर लाइन क्या होता है, तो नंबर लाइन में सबसे पहले एक लाइन होता है और जिसपे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अब इस पे नंबर्स लिखने का मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है बेटा 1 से, तो यहाँ पे होगा 1, ठीक है। और देखो अब इक्वल डिस्टेंस पे बेटा हम लोग यहाँ पे कट लगाएंगे इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये जो डिस्टेंस है ना बेटा 1 यूनिट है, ये दूसरा यूनिट सेकंड यूनिट है और ये थर्ड यूनिट है। दैट मीन्स के हर एक के बीच का 1 यूनिट डिस्टेंस पे हम लोग कट लगाएंगे। अंदाज से इक्वल इक्वल बेटा कट लगा लेना, ठीक है। और ये 1 यूनिट होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस एरो का मतलब ये हो गया कि ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ इधर एरो नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ब्रेक कर गया, ये बैकवर्ड जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, नेचुरल नंबर में शुरुआत तो होगा 1 से, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली आगे नहीं भी मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, बिकॉज एरो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, तुम्हें एक बात यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हम जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा लिखाएगा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, यानी कि 1 से ग्रेटर 2 होगा, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4, 4 से ग्रेटर 5, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को तो तुमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब चलते हैं होल नंबर को, देखते हैं कि होल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं होल नंबर। अब देखना बेटा, होल नंबर है तो उसी तरीके से हम एक लाइन ले लेंगे और उस पे नंबर को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब नंबर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि होल नंबर तो बेटा 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पे हम इक्वल कट लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी है नंबर उसके सामने लिखेंगे। 0 के बाद होल नंबर कौन सा होता है, 1 होता, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7, ठीक है। एग्जैक्टली आप आगे बढ़ कर कर करके 8 भी लिख सकते हो। देखो इसमें भी लेफ्ट साइड में एरो नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 0 से पहले कोई भी नंबर नहीं जाएगा, ये ऑलवेज 0 से राइट में ही नंबर्स बढ़ेंगे। और हम लोग इधर जैसे ही बढ़ते जाएंगे ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ चला जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले छोटा एंड देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 4। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है। तो अब आपने होल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया और आपने नेचुरल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि एडिशन कैसे होता है। तो एडिशन ऑन नंबर लाइन, एडिशन एडिशन ऑन द नंबर लाइन। बेटा नंबर लाइन पर हम लोग कैसे होल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो होल नंबर को ऐड करना, किस पे ऐड करना, तो नंबर लाइन पे ऐड करना। बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस आपको क्या है ना कि ध्यान देकर करके समझ लेना है, समझ में बातें आ जाएगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले होल नंबर को यहाँ बना लिया, ये हो गया बेटा तुम्हारा 0। अब हम इस तरीके से इक्वल कट लगाते जाएंगे अंदाज से। बेटा आप जो है ना, ये 1 यूनिट, एक के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये सारी की सारी 1 यूनिट डिस्टेंस है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली मैंने लिख लिया। अच्छा एक बात तुम ध्यान देना, 1 यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ,
1 यूनिट का मतलब समझोगे, यूनिट कुछ भी हो सकता है। यूनिट आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये यूनिट आपका मिलीमीटर भी हो सकता है, ये यूनिट आपका किलोमीटर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये आपका यूनिट कुछ भी हो सकता है। इस दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, 1 मीटर भी हो सकते हैं, 1 किलोमीटर भी हो सकते हैं। अब जो भी यूनिट होगा ना, बट आप समझोगे 1 यूनिट है। क्लियर है? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि बेटा तुम्हें 3 और 4 को ऐड करना है। तो 3 और 4 को ऐड करना है बाय यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज करते हुए। तो ध्यान देना कि नंबर लाइन पे अगर ऐड करना हो ना, तो हम लोग जंप करते हैं, वो भी राइट में जंप करते हैं। तो हमें यहाँ पे जंप करना पड़ेगा। और किधर जंप करना पड़ेगा बेटा? तो राइट जंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जंप राइट। राइट जंप करने का मीनिंग क्या हो गया कि 3 है ना बेटा, यहाँ पे 3, देन हम सबसे पहले 3 पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 पे बेटा खड़े रहना। उसके बाद 4 यूनिट हमें ऐड करना है, यानी कि 4 यूनिट हम राइट जंप करेंगे। देखो, ये 1 यूनिट जंप किया, 2 यूनिट जंप कर लिया, 3 यूनिट जंप किया, 4 यूनिट जंप किया। अब बेटा 4 यूनिट जंप कर करके फाइनली हम कहां पे पहुंच चुके हैं? 7 पे पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली 3 और 4 कितना होगा? 7 होगा। क्लियर हो गया? 3 और 4 को ऐड करेंगे कितना होगा? 7। यानी कि आपको जहां से ऐड करना है ना, वहां पे खड़े हो जाओ और जितना ऐड करना है उतना यूनिट राइट में जंप कर जाओ, वो बेटा ऐड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो बढ़िया है। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एंड उसको बनाने के लिए बोलते हैं। सपोज दैट के मैंने कह दिया बेटा 2 और +2 कितना होगा। तो तुम क्या करोगे? फटाफट से ऐसे कर करके नंबर लाइन बना लेना। नंबर लाइन बनाने के बाद में उस पे नंबर्स लिख देना, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। एग्जैक्टली आपको जहां तक लिखना है लिख सकते हो, बट ये कोशिश करना कि ऐड करने पे जितना है उतना तो जरूर यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2 में 2 ऐड करना है, देन हम 2 पे जाकर के पहले खड़े हो जाएंगे और 2 यूनिट राइट जंप करेंगे। यानी क्या हुआ? 1 यूनिट और 2 यूनिट। एग्जैक्टली ये बेटा हमने 4 पे आ गया, जब 2 से जंप किया 2 यूनिट, तो 2 और 2 को ऐड करने पे कितना आने को है? तो एग्जैक्टली 4 आने को है। तो क्लियर हो गया कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब तुम्हें होमवर्क मिल रहा है, अब तुम क्या करोगे ना, खुद से यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज कर कर करके बेटा, यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको क्या करना है ना कि कुछ नंबर्स को ऐड करना है। जैसे कि 4 और 5 ऐड करोगे, देन क्या होगा? 2 + 6, 3 + 5, 1 + 6। एग्जैक्टली बस रहने देते हैं। ये 4 नंबर्स को आप क्या करना कि नंबर लाइन पे ऐड कर 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 करके देखना सही होता है या फिर नहीं आता है या नहीं। अगर तुम्हें नहीं आएगा देन मेरे को कमेंट कर करके बताना कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दें। फिर नहीं होगा तो मैं तुम्हें किसी और वीडियो में इसका एक और वीडियो बना कर कर करके मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चलो देखो, हालांकि मैंने इतना समझा दिया ना कि तुमसे हो जाएगा, नो डाउट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एडिशन तो सीख चुके हैं, चलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन बातों को अब हमें यहाँ पे देखना है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन दे दिया गया, वो क्वेश्चन ये दे दिया गया कि 8 - 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देन कितना आएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमें यहाँ पे जंप तो करना है, लेकिन जंप अब राइट ना कर कर करके अब मुझे लेफ्ट जंप करना है। ठीक है, अब लेफ्ट जंप करने का मतलब क्या होता है कि हम चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं और इस नंबर लाइन पे हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं होल नंबर। ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 तक रहने दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखना बेटा कैसे होता है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि सबसे पहले 8 पे चले जाना है। 8 पे चले जाओगे, यहाँ पे आकर के खड़े हो जाओगे। अब तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब कि लेफ्ट की तरफ जाना। और कितने यूनिट जाना बेटा? तो 3 यूनिट जाना। तो एग्जैक्टली तुम 3 यूनिट जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? तो देखो, अब इधर 1 यूनिट आ गए बेटा, ठीक है, फिर 2 यूनिट आ गए और फिर 3 यूनिट आ गए। एग्जैक्टली यहाँ पहुंच गए। इसका मीनिंग ये हो गया कि 8 - 5 8 - 3 एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा? तो 5 आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने लेफ्ट जंप किया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पे लो, हमने ये क्वेश्चन ले लिया और इसमें हमने बस इतनी सी बात कही कि तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो 5 - 4 करना है। तो अब 5 - 4 करना है तो बेटा सबसे पहले तुमको 5 पे जाना पड़ेगा। तो पहले होल नंबर लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एग्जैक्टली कहाँ तक लिखेंगे सर? तो यहाँ देख लो ना कितना नीड है, 5 - 4, तो 5 तक भी लिखते तो काम चल जाता, बट मैंने एक ज्यादा लिख लिया, कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्या करोगे बेटा कि सबसे पहले 5 पे जाके खड़े हो जाओगे, आप 4 यूनिट लेफ्ट जाओगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। एग्जैक्टली तुम बेटा यहाँ पे पहुंच चुके हो और यहाँ पे पहुंचे, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 आ गया। तो 5 - 4 बेटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो इससे के रिगार्डिंग भी हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, बट आपको क्या करना है कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर 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 करके ये जो भी नंबर मैं आपको दे रहा हूं इन सभी को आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क सब्ट्रैक्शन से यूजिंग नंबर लाइन। बेटा नंबर लाइन का यूज कर कर करके डायरेक्टली मत निकाल लेना। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक टॉपिक बच गया, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है? नंबर लाइन पे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ही बना लेते हैं और इस नंबर लाइन को बनाने के बाद में इसमें कुछ नंबर्स को लिख लेते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है? चलो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एग्जैक्टली लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 into 3 करना है बेटा। तो तुम्हें क्या करना है? 2 into 3। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है ना 2 यूनिट 3 टाइम्स जंप करना है। 2 यूनिट 3 टाइम्स जंप करने का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो तुम मल्टीप्लाई में बेटा राइट जंप करोगे। ये बात को ध्यान रखना कि ऑलवेज हमें किधर जंप करना है? राइट। राइट मीनिंग इधर होता है। ठीक है? राइट जंप करना है। 2 यूनिट को 3 टाइम्स जंप करना है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो बेटा ये 1 यूनिट हो गया और ये 2 यूनिट हो गया। तो शुरू हमें कहां से करना है? 0 से करना है। 0 को देखो बेटा 2 यूनिट 1 टाइम हुआ, फिर हमने 2 यूनिट सेकेंड टाइम लिया, फिर हमने 2 यूनिट थर्ड टाइम लिया और 2 यूनिट को जब 3 टाइम्स हमने जंप किया देन कहां पे पहुंच लिया हमने? 6 पे। इसका मीनिंग ये हो गया कि 2 into 3 6 होगा। ये बात क्लियर हुआ? अच्छा, और अगर सुन लो, अगर इसका उल्टा दे दिया जाता तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, तुमको यहां पर भी कर लेते देन कोई इशू नहीं होता। कैसे कर सकते थे? ध्यान दियो, यहाँ पे हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? नंबर लाइन पे हमने होल नंबर्स को लिख लिया। ठीक है? अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि ऐसा सोच रहे हैं कि ये 3 यूनिट को 2 टाइम्स जंप कर लें, तब भी मेरी बात बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 3 यूनिट 1 2 3 3 यूनिट ऑलवेज 0 से शुरू करना है बेटा। 3 यूनिट एक बार जंप किया, फिर 3 यूनिट दूसरी बार मैंने जंप किया, तो एग्जैक्टली 6 पे हमने पहुंच लिया। देन ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुम मल्टीप्लीकेशन में चाहे जैसे भी कर लो, आपका आंसर उतना ही आने को है। पहले वाले को यूनिट मान लो और दूसरे वाले को जंप मान लो, या फिर दूसरे वाले को यूनिट और पहले वाले को जंप मान लो, फिर तुम वहीं पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ होमवर्क्स आपको मिल जाना चाहिए, ताकि आप बनाएंगे ना देन आपको अच्छा लगेगा। देखो आपको क्या करना है ना कि 2 into 6 निकालना है एक, दूसरा तुम 3 into 3 निकाल लो और एक और ले लो 4 into 2 कर लो। ठीक है? तो अब ये तीनों को तुम कर कर करके देखना नंबर लाइन पे आते हैं या नहीं आते हैं, सही प्रोडक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब फाइनली हम लोग इस स्टेज पे आ गए कि एक्सरसाइज 2.1 बना सकते हैं। देन तुम्हें होमवर्क यही रहा कि एक्सरसाइज 2.1 को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 के सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। बेटा आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आप अगर हमारे नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट।